Hello dear student, I Muslima Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about convolution neural networks. So student, previous lecture में हमने देखा था recurrent neural network. I hope आपको recurrent neural network अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज हम बात करेंगे convolution neural networks की. तो convolution neural network में हम सबसे पहले इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कैपिटल C और कैपिटल NNS यानी कि CNN। तो जो आपके इसमें क्या होता है कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और देखकर पहचान लेते हैं कि ये क्या है, जैसे एप्पल है, कैट है, ये सब देखकर समझ जाते हैं कि ये क्या है। तो हम इसको एक बार एक वीडियो से मैं आपको दिखाती हूँ जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आप जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ये एप्पल है आपके पास और ये कैट है, तो इससे देख के आप पहचान रहे हो कि ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। तो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स सिस्टम इतना परफेक्ट है कि अगर वो इमेज परफेक्ट ना भी हो तो हम पहचान लेते हैं। जैसे कि अभी आपको ये कैट है, वो उसकी इमेज परफेक्ट नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी जो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स सिस्टम है, जो हमारा दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पहचान लेता है कि एग्जैक्टली वो पहचान लेता है कि क्या है ये। तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ऐसे आपकी ये कैट बन गई। तो अब ये कैट है, हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स सिस्टम है वो क्या है, इमेज को परफेक्ट जो है वो इमेज परफेक्ट ना भी हो तो हम पहचान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। लेकिन मशीन के लिए ये कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो काफ़ी ईयर्स की रिसर्च के बाद ट्यूरिंग अवार्ड विनर यॉन लियोन ने 1998 में अपने काम के द्वारा ये दिखाया कि जीवों में, मतलब एनिमल्स में, जो इमेज रिकॉग्निशन की जो आपकी क्षमता है वो मशीन्स में भी लाया जा सकता है। इस प्रोसेस के लिए इन्होंने CNS का यूज़ किया। तो CNS का यूज़ किया तो CNS जो है आप में CNS में जो 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ये कॉन्वोल्यूशन और दूसरा होता है पोलिंग। ये आपका कॉन्वोल्यूशन होता है एंड पोलिंग, जो बहुत सारे एक्टिवेशन लेयर से गुजरते हुए हमें फाइनल आउटपुट देते हैं। बट ये कॉन्वोल्यूशन क्या है? कॉन्वोल्यूशन मशीन के लैंग्वेज में एक तरह की स्कैनिंग होती है। तो जो कन्वोल्यूशन की मशीन में एक तरह की आपकी स्कैनिंग होती है। मशीन कोई भी इमेज को पिक्सल की फॉर्म में आइडेंटिफाई करता है, पिक्सल के ग्रुप को फिल्टर के द्वारा स्कैन करके उसकी जानकारी एकत्रित करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फ़िल्टर की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फ़िल्टर की तरह के होते हैं। जैसे आपकी फ़िल्टर की कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है लाइक एज फ़िल्टर दिख रहा है, इसमें कलर फ़िल्टर दिख रहा है, कर्व फ़िल्टर दिख रहा है। कलर इंटेंसिटी डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कलर इंटेंसिटी के लिए आपका ये यूज़ किया जा रहा है। ये फ़िल्टर अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। ये जो फ़िल्टर हैं आपके अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 5x5 का फ़िल्टर ये आपको दिख रहा है, ये 3 कलर दिख रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये 5x5 का हमने फ़िल्टर यूज़ किया है। इन फ़िल्टर में रैंडम वैल्यू होते हैं। जब हम इस फ़िल्टर को पपी के, मतलब पपी कोई भी आपका है एनिमल्स, पपी के कान के ऊपर से स्लाइड करते हैं या कॉन्वोल्यूशन या कॉन्वोल्यूट करते हैं, तो फ़िल्टर जो है फ़िल्टर के रैंडम वैल्यूज़ इमेज के पिक्सल से जुड़कर हमें एक न्यू स्टेप वैल्यूज़ देती हैं, जो कि इमेज की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कैसे हम इसमें से ले रहे हैं। तो ये जो आपके फ़िल्टर हैं 5x5 का फ़िल्टर का यूज़ किया है। इन फ़िल्टर में रैंडम वैल्यू होती है। जब हम इस फ़िल्टर को पपी के कान के ऊपर से, हमने अभी स्लाइड करके दिखाया आपको, ये कॉन्वोल्यूट करते हैं। फ़िल्टर के रैंडम वैल्यूज़, इमेज के जो फ़िल्टर के आपकी रैंडम वैल्यूज़ दिख रही हैं यहाँ पे, ये जो फ़िल्टर की जो रैंडम वैल्यूज़ हैं आपकी, ये पिक्सल वैल्यूज़ से जुड़कर हमें एक न्यू सेटअप वैल्यूज़ देती हैं, जो कि इमेज की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम और देख लेते हैं। तो इस तरह बाकी सभी जो आपकी संभावी प्रॉपर्टी को कॉन्वोल्यूशन लेयर्स में फीड किया जाता है। तो इन कॉन्वोल्यूशन लेयर के आउटपुट को फुली कनेक्टेड लेयर में फीड किया जाता है, जिसका एंड रिज़ल्ट इमेज क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल के लिए इस आउटपुट में मशीन है, ये आपका आउटपुट दिख रहा है। तो इस एग्जाम्पल के लिए इस आउटपुट में आपकी क्या है, मशीन है। ये एज्यूम करती है कि इस काम की जो आपका ये पूरा वर्क हो रहा है, ये आपको पूरा दिख रहा है आउटपुट कैसे वर्क कर रहा है यहाँ से। तो इस काम की जो आपकी ये यहाँ पे दिख रही है
मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जो भी आपका एग्जाम्पल के लिए इस आउटपुट में मशीन ये है अज्यूम करती है कि जो आपने काम है वो पोपेरियन या पब्ज जो भी हैं वो होने की संभावना 10% है और जर्मन शेपर्ड होने की संभावना 75% है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोपेरियन और पबजी की 10% है और जो आपके ये है ये आपके जर्मन है, जर्मन शेपर्ड होने की संभावना 70% है। इन रिजल्ट को पाने के लिए नॉर्मलाइजेशन एंड रेगुलेशन टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है, जैसे रैल्यू, ये आपको रैल्यू दिख रहा है, ये आपको रैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैल्यू या रेक्टिफाई लाइनर हैं, जो भी आपकी जो है लीनियर रेक्टिफाई लीनियर होती हैं, जैसे फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो आपका पोपेरियन है, पबजी है, वो 10% होने की संभावना है और जर्मन शेपर्ड होने की जो संभावना है वो 75% है। इन रिजल्ट को पाने के लिए जो भी आपके नॉर्मलाइजेशन एंड रेगुलेशन टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है, जैसे ये आपका रैल्यू है, यहाँ पर आपको रैल्यू दिख रहा है। तो रैल्यू या रेक्टिफाई लाइन जो भी आपके लीनियर जैसे भी फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है। तो आपका ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है CNN। मतलब कि किसी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को देखकर आप पहचान रहे हो, तो वो आपका जो माइंड है, जो आपका जिसको मैंने बोला है विजुअल कॉर्टेक्स सिस्टम, विजुअल कॉर्टेक्स सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी इमेज अगर ब्लर होती है उसको परफेक्टली वो पहचान लेता है। अगर कोई हम पिक्सल से दिखाते हैं, पिक्सल्स क्या होते हैं कि आपके ये कोई विंडो है, विंडो में ये पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल से भी उसमें पिक्सल में इमेज होती है, पिक्सल के थ्रू आपकी इमेज जनरेट होती है, तो वो उस पिक्सल से भी पहचान लेते हैं कि आपकी ये इमेज परफेक्टली बन रही है। तो ये इतने उस इमेज जो आपकी इमेज परफेक्ट ना भी हो तब भी हम पहचान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मशीन के लिए ये कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तभी हमने इससे जो ये थी सारी रिसर्च हमारी जो थी वो ट्यूरिंग अवार्ड विनर यॉन लेनो ने 1998 में लाई थी। ठीक है, तो ये आपको CNN अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आपकी ये डेफिनेशन है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की। इस डेफिनेशन को आप देख लीजिए यहाँ से कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ से ये जो मैंने सब बोला है आप इसको यहाँ से लिख के निकाल सकते हो, ये भी लिख लीजिएगा। और एक आपको ये डायग्राम बनाया है, सबसे पहले आपकी इसमें इनपुट लेयर दिखाई है, हिडन लेयर दिखाई, जो कि हम बहुत सारी चीज़ों में बात कर चुके हैं, डीप लर्निंग में भी बात करी है हमने, और आपकी रिकर्रेंट न्यूरल नेटवर्क में भी बात करी है, और हमने न्यूरॉन जो आपका न्यूरल नेटवर्क था उसमें भी इसकी बात करी थी। तो आप इससे भी देख सकते हो कैसे हम एग्जैक्ट चीज़ को पहचान रहे हैं कि उसकी डेप्थ क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम, ये सब किसकी मदद से हो रहा है, आपका किसकी हेल्प से हो रहा है, CNN की। तो हम CNN का यूज़ करके चीज़ों को अच्छे से रिकॉग्निशन करें। इसका जो सिंपल मीनिंग है CNN का वो ये है कि हम जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको, मतलब मशीन चाहती हैं कि मशीनें जो हैं, यानी कि जो रोबोट हैं, जो मशीनें हैं, वो एग्जैक्टली पहचान पाएँ। क्योंकि जैसे इंसान का दिमाग होता है, इंसान का दिमाग इमेज या किसी चीज़ को देख के फ़ौरन ही पहचान लेता है, तो क्या मशीनें ऐसा कर सकती हैं? तो इसलिए ये CNN लाया गया। तो CNN की हेल्प से क्या था, मशीनें वो चीज़ें सोच सकती थी, वो चीज़ें वो कर रही थी। तो हम CNN की हेल्प से ये सब चीज़ें परफेक्टली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये CNN अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।